नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम देख रहे थे अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय में हमने देखा था हमारे जो लास्ट आचार्य थे आनंदवर्धन, जो ध्वनिवादी आचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। आज बढ़ेंगे हम अपने अगले आचार्य मम्मट पर और देखेंगे और इसी के साथ करेंगे अपने पाश्चात्य साहित्य के जो भी आचार्य हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या मानना है। संस्कृत साहित्यकारों को लगभग हम करेंगे समाप्त। अच्छा, एक चीज़ और इसी के साथ कि आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और रही बात हायर की और ये यूजीसी नेट, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो ये जो भी चीज़ें आपके लिए अपलोड की जा रही हैं वो आपके हायर में भी काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट। तो आपके लिए स्पेशल यूजीसी नेट जरूर दिखाया जा रहा है, बट एक बार आप देखेंगे तो आपको ये लगभग मिलेगा कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कहीं से भी थोड़ा सा भी जिसमें से चूक की गई हो या कुछ भी कहीं से छूटा हुआ हो। तो आप बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर चीज़ें कवर कीजिएगा जितनी भी यहाँ से दी जा रही हैं। तो ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे हम आगे। देखेंगे हम आज के अपने अगले रचनाकार मम्मट के बारे में। नंबर 6 आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मम्मट। तो मम्मट का क्या मानना है? आनंदवर्धन की परिभाषा को और अधिक स्पष्टता प्रदान किया। इन्होंने आनंदवर्धन की जो परिभाषा थी उसको और अधिक स्पष्टता प्रदान किया था। आनंदवर्धन की परिभाषा को और अधिक स्पष्टता प्रदान किया, और अधिक स्पष्टता प्रदान किया। आनंदवर्धन के जो परिभाषा थी उसको और अधिक स्पष्टता किसने प्रदान की थी? तो मम्मट ने प्रदान की थी। क्या कहा इन्होंने ये हम देखेंगे। सूत्र क्या दिया इन्होंने अलंकार के बारे में? तद्दोषो शब्दार्थो। क्या कहा इन्होंने? तद्दोषो शब्दार्थो। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। पुनः क्वापि ये सूत्र किसने दिया? मम्मट ने दिया। मम्मट ने क्या कहा? कभी कभी रस का प्रकाशन कभी कभी रस का प्रकाशन अलंकार की अनुपस्थिति में भी हो जाता है। अलंकार की, ये आप हिंदी में देख रहे हैं, अनुपस्थिति में भी हो जाता है। और ऐसे में अनलंकृत काव्य भी, अनलंकृत मतलब जिसका अलंकार न किया गया हो, अनअलंकृत जिसमें अलंकार न हो, काव्य भी पद का अधिकारी होता है। पद का अधिकारी होता है। अधिकारी होता है। ये रही मम्मट की परिभाषा। क्या कह रहे हैं? कभी कभी जो रस है उसका जो प्रकाशन वो अलंकार की अनुपस्थिति में, रस का जो प्रकाशन है वो अलंकार उपस्थित नहीं रहता, किसी काव्य में अलंकार नहीं है, वहां भी रस की जो है प्रस्तुति हो जाती है, वहां भी रस उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे में जो अनअलंकृत काव्य है जिसमें अलंकार नहीं पाया जा रहा है वो भी किसका अधिकारी हो जाता है? पद का अधिकारी हो जाता है। कुल मिलाकर अलंकार विहीन जो काव्य है उसे इन्होंने पद का अधिकारी घोषित किया। ठीक,
कि जो अलंकार विहीन काव्य है उनमें भी कभी कभी रस की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वो भी पद के अधिकारी हैं, उन्हें भी पद कहा जा सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी के साथ आगे। तो मम्मट के बारे में इतना ही जानना था। आगे देखेंगे हम विश्वनाथ के बारे में। आगे आप डालेंगे नंबर 7 हेडिंग और लिखेंगे विश्वनाथ। देखेंगे हम विश्वनाथ की क्या मान्यता है। क्रम से आप देखते जा रहे हैं, कोई भी रचनाकार आपका छूटेगा नहीं। देखते हैं विश्वनाथ की मान्यता। जो शब्दार्थ रूप, क्या कहा इन्होंने, जो शब्दार्थ रूप, जो शब्दार्थ रूप काव्य शरीर के, काव्य शरीर के, जो शब्दार्थ रूप काव्य शरीर के अस्थिर धर्म के रूप में, अस्थिर धर्म के रूप में उसकी अतिशय शोभा बढ़ाते हुए, उसकी अतिशय शोभा बढ़ाते हुए, अतिशय शोभा बढ़ाते हुए रस आदि का उपकार करते हैं, रस आदि का उपकार करते हैं, रस आदि का उपकार करते हैं, अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। देखेंगे इनकी सूक्ति क्या है। शब्दार्थ योर स्थिरा, सूक्ति है इनकी शब्दार्थ योर स्थिरा। ये पूरा एक में है, शब्दार्थ योर स्थिरा। ये धर्मा, ये धर्मा शोभा अतिशायिना, शोभा अतिशायिना, दोनों एक साथ मिला के लिखा गया शोभातिशायिना। अगली लाइन क्या है इनकी, रसादीपु, रसादीनु, रसादीनु, दीनुप, रसादीनुप कुर्वन्तो, रसादीनुप कुर्वन्तो अलंकारस्ते, अलंकारस्ते अंगदादिवत, ये है आपका अंगदादिवत। पूरा एक लाइन है ये सूक्त किसने दी, ये आनंदवर्धन ने, विश्वनाथ ने दी, सॉरी। क्या कहा इन्होंने, जो शब्दार्थ रूप काव्य शरीर के अस्थिर धर्म के रूप में उसकी अतिशय शोभा को बढ़ाते हुए, अत्यधिक शोभा को बढ़ाते हुए रस आदि का उपकार करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। शब्दार्थ योर स्थिरा, ये धर्मा शोभातिशायिना रसादीन उपकरवन, रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारस्ते अलंकारादिवत। ठीक, आगे देखेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट रचनाकार जगन्नाथ के बारे में। खैर, इनके बारे में जो आपको याद करना है वो इम्पोर्टेंट, आपको जितने भी रचनाकार देख रहे हैं उनकी ये सूक्तियां हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये जो संस्कृत श्लोक आप देख रहे हैं इसे जरूर याद रखेंगे। नंबर 8 जगन्नाथ। हम देख रहे हैं जगन्नाथ के बारे में। काव्यात्मा व्यंग की रमणीयता के प्रयोजक, क्या कहा इन्होंने, काव्यात्मा व्यंग की रमणीयता
व्यंग्य की रमणीयता के प्रयोजक ही अलंकार हैं, के प्रयोजक ही क्या है? अलंकार हैं। कुल मिला के इन्होंने क्या कहा? काव्य की आत्मा व्यंग्य की रमणीयता, व्यंग्य की रमणीयता के प्रयोजक, जो व्यंग्य की रमणीयता के प्रयोजक हैं, जो उसकी योजना करते हैं, वही क्या है? अलंकार है। सूक्ति क्या है ये हम देखेंगे। काव्यात्मनो व्यंग्यस्य, काव्यात्मनो व्यंग्यस्य, काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजका, रमणीयता प्रयोजका अलंकारा, अलंकारा। ये सूक्ति किसकी है? जगन्नाथ की है। आगे बढ़ेंगे हम जयदेव के देखेंगे। हमारे अगले कौन रचनाकार हैं? सूक्तिकार हैं जयदेव। इन्होंने क्या कहा? जिस प्रकार उष्णता के बिना, ये हिंदी शब्द जितना आप लिख रहे हैं ये आपके समझने के लिए है। जिस प्रकार, मुख्य जो आपका है वो यही है, संस्कृत श्लोक जो हम देख रहे हैं सब में। जिस प्रकार उष्णता के बिना, उष्णता मतलब गर्मी, जिस प्रकार उष्णता के बिना अग्नि का कोई महत्व नहीं है, जिस प्रकार उष्णता के बिना अग्नि का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार अलंकार के बिना, उसी प्रकार अलंकार के बिना, अलंकार के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है, काव्य का कोई महत्व नहीं है। क्या मानना है कि जैसे कि उष्णता यानी गर्मी के बिना आग का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है। देखेंगे इनकी सूक्ति क्या है। असौ न मन्यते, जयदेव ने क्या कहा अलंकार के बारे में? असौ न मन्यते कस्माद, कस्मादुन, कस्मादन, कस्मादन धनुषणम, धनुष्मनम अलंकृति, लंकृणी। ये सूत्र किसने दिया? क्या लिखा इन्होंने? असौ न मन्यते कस्मादन उष्णम अन अलंकृति। ठीक, यानी जिस प्रकार उष्णम यानी गर्मी के बिना आग का कोई महत्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार इनका मानना है कि अलंकार के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है। असौ न मन्यते, जिस प्रकार कोई मान्यता नहीं है, कस्माद उष्णम अन अलंकृति, तो उसी प्रकार जिस प्रकार गर्मी के बिना आग का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है। बढ़ेंगे हम अपने अगले रचनाकार की तरफ और देखेंगे उनकी क्या मान्यता है। हम देखेंगे अग्नि पुराणकार वेद व्यास। नंबरिंग क्या था? 10 नंबर। सीधे सीधे लिखेंगे हम वेद व्यास के बारे में, या लिख लेंगे आप अग्नि पुराणकार वेद व्यास। ठीक, क्या कहा इन्होंने? अर्थालंकार के अभाव में, अलंकार के बारे में इनकी जो मान्यता है वो ये है कि अर्थालंकार के अभाव में, अर्थालंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है। सरस्वती विधवा स्त्री के समान है, विधवा स्त्री के समान है। ये कौन कहा?
ये कह रहे हैं वेद व्यास। क्या कह रहे हैं कि अर्थालंकार के अभाव में, अर्थालंकार के अभाव में क्या है, सरस्वती को क्या कहा, विधवा स्त्री बताया इन्होंने। संस्कृत में इनका क्या श्लोक है हम ये देखेंगे। अर्थालंकार रहित विधवैव सरस्वती, अर्थालंकार रहित, अर्थालंकार रहित विधवैव सरस्वती, विधवैव सरस्वती, यानी अर्थालंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है। आगे देखेंगे हम राजशेखर के बारे में। आचार्य राजशेखर, देखते हैं इनकी क्या मान्यता है। अलंकार को वेद का 7वां भाग माना। इन्होंने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलंकार को वेद का 7वां भाग किसने माना, तो राजशेखर ने माना। और इन्होंने अलंकार को वेद का 7वां भाग माना और अलंकार को वेदार्थ का उपकारक घोषित किया। और अलंकार को वेदार्थ का उपकारक, वेदार्थ का उपकारक घोषित किया, उपकारक घोषित किया। पहली चीज तो ये कि अलंकार को वेद का 7वां भाग किसने माना, राजशेखर ने माना। दूसरा ये अलंकार को वेदार्थ का उपकारक किसने घोषित किया, तो ये हमारे राजशेखर ने घोषित किया। एक चीज और यहीं पे नोट करेंगे आप, राजशेखर ने उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा है। तो लिखेंगे आप, इन्होंने उपमा को, उपमा क्या है, अलंकार है, उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा, संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा। संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने माना है। तो उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी कौन मानता है, राजशेखर मान रहे हैं। बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे अप्पय दीक्षित की क्या मान्यता रही है। देखो यार, बहुत ज़्यादा अगर इसकी हम व्याख्या करते हुए चलेंगे तो टॉपिक लंबा है, समाप्त होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कुछ व्याख्या के लिए है भी नहीं, क्योंकि हिंदी और इनके संस्कृत श्लोकों का अर्थ सहित लेके मैं चल रहा हूँ। इतना तो समझ में आ ही जाएगा, इसीलिए बस नोट करते चलिएगा और ध्यान देते जाइएगा। नंबर 12, अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित, इनकी क्या मान्यता रही है। अलंकार निरूपण की परंपरा का अंतिम आचार्य माना जाता है। इन्हें अलंकार निरूपण, अलंकार निरूपण की परंपरा का अंतिम आचार्य माना जाता है। अंतिम आचार्य माना जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलंकार निरूपण की परंपरा के अंतिम आचार्य कौन माने गए हैं, तो हमारे जो अप्पय दीक्षित हैं ये माने गए हैं। एक चीज और लिखेंगे आप इनके बारे में कि अलंकार को संपूर्ण अलंकारों की जो जननी है वो हमारे राजशेखर ने कहा है, और इन्होंने कहा है उपमा को, क्या कहा इन्होंने, उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न कहा। अलंकारों का शिरोरत्न कहा, शिरोरत्न।
कहा। ठीक, उपमा को अभी अभी आपने पीछे देखा कि उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी कौन कहता है? सभी अलंकारों को जन्म देने वाला राजशेखर कहते हैं। और ये क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य अप्पय दीक्षित जी? अलंकारों का शिरोरत्न कहा है। दोनों उपमा को ही लेके अपनी अपनी बात रख रहे हैं। राजशेखर का मानना है उपमा सभी अलंकारों की जननी है, और अप्पय दीक्षित का मानना है कि ये अलंकारों में या अलंकारों का शिरोरत्न है। बढ़ेंगे अपने अगले आचार्य की ओर, और नंबर 13 नोट करेंगे आप। नंबर 13 नहीं यार, जो हमारे संस्कृत के आचार्य थे वो यहीं से होते हैं समाप्त, और हम लिखेंगे 1-2 नोट के टाइप में। तो आप एक नोट डालेंगे और उसमें हेडिंग डालेंगे अलंकार विरोधी आचार्य। अलंकार विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? आनंदवर्धन हो गए, मम्मट हो गए, विश्वनाथ हो गए, जगन्नाथ हो गए। ये सारे रचनाकार क्या हैं? आपके अलंकार विरोधी आचार्य की श्रेणी में आएंगे। बाकी अलंकारवादी में कौन आएगा आपका? भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि। ये सब क्या होंगे? आपके अलंकारवादी आचार्य में आएंगे। तो आप अलंकार विरोधी आचार्य लिखेंगे कौन कौन से हैं, ब्रैकेट में नोट करेंगे। आनंदवर्धन हो गए, मम्मट हो गए, इनकी एक अपनी लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। तो इतना हम देख चुके। अलंकारवादी, अलंकार विरोधी, अगर आप अलंकार विरोधी को देख ले रहे हैं, उनको याद कर ले रहे हैं, तो अलंकारवादी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं, वैसे भी आप देख रहे हैं पीछे। बाकी मम्मट हो गए, हमारे विश्वनाथ हो गए, है ना, जगन्नाथ हो गए। तो ये जितने भी हैं ये सब अलंकार विरोधी हैं, और जो अलंकार के पक्ष में वो अलंकारवादी हैं, जैसे कि हमारे भामा, उद्भट, दंडी, रुद्रट, भोज, जयदेव और अप्पय दीक्षित। तो इनको नोट कराने की जरूरत है नहीं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे हिंदी विद्वानों के अनुसार। तो कुछ हिंदी विद्वान को हम आज देख लेते हैं 1-2, बाकी हम देखेंगे कल। आपकी नई हेडिंग क्या होगी? हिंदी विद्वानों के अनुसार। देखते हैं हमारे हिंदी विद्वानों ने अलंकार को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो हिंदी विद्वानों के अनुसार नंबर 1, केशव दास को हम सबसे पहले लेके आएंगे। हम किसके बारे में देखेंगे? केशव दास के बारे में। क्या कहा इन्होंने? नोट करेंगे आप सीधा। बहुत ही प्रचलित इनका दोहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, सुबरन सरस सुवृत्त, सरस सुवृत्त। अगली लाइन क्या है? भूषण बिनु न विराज, भूषण बिनु न विराजहि, कविता वनिता मित, कविता वनिता मित। इसका अर्थ बताने की जरूरत तो आपको नहीं ही पढ़नी चाहिए अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो, है ना, क्योंकि ये आप अलंकार में भी देख चुके होंगे इस पद को कई बार। बढ़ेंगे आगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं अलंकार के बारे में इनकी क्या मान्यता रही है। अलंकारों का प्रयोग नोट करेंगे आप। अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग नवयुगीन चेतना के अनुरूप, नवयुगीन चेतना के अनुरूप, चेतना के, यहीं से लिखता हूं, अनुरूप, नवयुगीन चेतना के अनुरूप
बलात् नहीं करना चाहिए, मतलब जबरदस्ती, बलात् नहीं करना चाहिए। ठीक, ये किसकी मान्यता है? ये है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अलंकारों का जो प्रयोग है, नवयुगीन चेतना के अनुरूप बलात् नहीं करना चाहिए। ये आपसे कोटेशन में भी पूछ लेता है कि ये कथन किसका है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस्रुवित भूषण भिन्न विराजे कविता बनिता मित्र, ये केशव दास का है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं रसज्ञ रंजन से। रसज्ञ रंजन इन्हीं का एक ग्रंथ है, रसज्ञ रंजन से। ठीक, तो बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अगली हेडिंग डालेंगे आप हिंदी विद्वानों के अनुसार, किसको? रामचंद्र शुक्ल को। नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल की जो अलंकार के बारे में मान्यता है वो है काफी लंबी। तो कल हम समाप्त करेंगे हिंदी साहित्य के जो आचार्य हैं और उनकी क्या मान्यता रही है, अलंकार के बारे में उन्होंने क्या क्या अपना परिभाषा दिया है, किस प्रकार के मत रखे हैं। तो कल हिंदी के जो आचार्य हैं वो सारे जितने हैं उन सबको समाप्त करेंगे और फिर हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, और इसी के साथ हम करेंगे अलंकार का समापन। तो 2 क्लास आपकी अलंकार के बारे में और जाएगी और इसी के साथ अलंकार पूर्णतया होगा समाप्त। फिर हम बढ़ेंगे शब्द शक्ति की ओर। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे हम, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो और ये लग रहा हो कि आपके काम की है या आपके मित्रों के भी काम की हो सकती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं कल अलंकार के साथ, हिंदी आचार्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।